अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ख्वाजा अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के नाम से जानी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स को आप प्लस करें तो आंसर भी एक नया रियल नंबर ही आएगा। अगर दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी हमारा रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 + 3 करते हैं तो आंसर 5 आएगा। 2 भी रियल नंबर था, 3 भी रियल नंबर था, तो जो आंसर आया वो भी हमारा रियल नंबर ही था। अब हम समझते हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर, आप ये याद रखिएगा, वो तमाम नंबर जो हम दिमाग में सोच सकते हैं, जो हमने आज तक देखे हैं, वो तमाम रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर वो तमाम नंबर जो हमने सोचे या देखे अभी तक वो रियल नंबर थे, सिवाय अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज के, या सिवाय आयोटा की वैल्यूज के, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स तमाम नंबर्स को कहा जाता है जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं? रैशनल और इरेशनल। तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला लिया जाए तो रियल नंबर्स बन जाता है। अच्छा जी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो रियल नंबर्स को प्लस किया, आंसर भी रियल नंबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने दो नंबर्स को प्लस किया, फॉर एग्जांपल 2 + 3 किया या 3 + 2 करें, आंसर सेम ही आएगा। वैल्यूज को आगे पीछे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, आपकी असल में प्रॉपर्टी ये है, a + b करें या b + a करें, बात एक ही है। 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, बात एक ही है। आंसर यहां भी 5 आ रहा है और यहां भी 5 आ रहा है, तो ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 नंबर हैं, कोई भी नंबर आप सपोज कर लें। मेरे दिमाग में आ रहा है 7 + 5 + 3 = 7 + 5 + 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ब्रैकेट शुरू वाले दो नंबर्स पे लगा हो या ब्रैकेट आखिरी दो नंबर्स पे लगा हो, आंसर सेम ही आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हमने 7 + 5 किया तो आंसर आया 12 + 3 जो कि होता है 15। इधर देखते हैं, 7 + 5 + 3 हो गया 8 और 8 + 7 15। तो यहां भी आंसर 15 आ रहा है, वहां भी आंसर 15 आ रहा है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी शनाख्त से याद रखिएगा कि कोई भी नंबर्स कुछ भी हो जाए, वो अपनी शनाख्त गायब नहीं होने देगा, वो अपनी शनाख्त को आगे पीछे होने नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 40, आपने 40 में ऐसा क्या प्लस किया कि आंसर 40 ही आ जाए। कोई नंबर सोचें कि 40 में ऐसा क्या प्लस करें कि आंसर 40 आ जाए, तो मेरे माइंड में है 40 में कुछ भी प्लस करूंगा आंसर 40 से बढ़ जाएगा, लेकिन सिवाय 0 के। मैंने 0 प्लस किया तो आंसर आ रहा है 40, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपने कुछ भी नंबर प्लस करना है, कोई ऐसा नंबर प्लस करना है कि आपका आंसर वही आ जाए जो पहले नंबर लिखा हुआ था, तो हमने कहा 0 प्लस करते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि 40 को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 40 ही आ जाए, तो मैंने कहा 40 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 40 1 40, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्लस में डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट है। लास्ट है हमारे पास 5th पे इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 30, आपने 30 में ऐसा क्या प्लस किया कि आंसर जो है वो 0 आ जाए। मतलब आपकी कटिंग होनी चाहिए आमतौर पर। वैसे 30 में मैंने कहा भी नेगेटिव ऑफ 30 -30 में प्लस कर दूं तो ये 30 और ये 30 कट जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। ये है इनवर्स प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर एक नंबर था 30, आपने इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि कटिंग हो जाए, तो आपने कभी कटिंग करने के लिए एक ही तरीका मल्टीप्लाई में 1/30 मल्टीप्लाई करो, इसका 30 30 कट गया, आंसर आ गया 1। तो
एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपका आंसर 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि आंसर 1 आना चाहिए। अच्छा, अभी इसके बाद होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, हमने पढ़ लिया। उसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। इक्वालिटी का याद रखिएगा, इक्वालिटी का मतलब इक्वल आ रहा है बीच में, यहां पर इक्वल होगा। जब इनइक्वालिटी की बात करेंगे उसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन भी आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट पे है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब हर नंबर अपने बराबर है। फॉर एग्जांपल a बराबर है a के, x बराबर है x के, 30 बराबर है 30 के। तो ये नंबर, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप a इक्वल्स टू बी करें या b इक्वल्स टू a करें, बात सेम ही आएगी। फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा आंसर आता है x इक्वल्स टू 30, या कभी कभार किसी का आंसर आता है 30 इक्वल टू x, बात सेम ही है। यही प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। x इक्वल टू 30 हो या 30 इक्वल टू x हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है a इक्वल टू b हो या b इक्वल टू a हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पे आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपने सपोज की कि भाई 3 नंबर से, अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर अली अहमद के बराबर है, अली की एज अहमद के बराबर है, अहमद की एज अब्दुल्ला के बराबर है, तो इसका मतलब अली और अब्दुल्ला की एज भी बराबर होगी। 3 भाइयों की एग्जांपल ले ली। इसी तरीके से हमने कहा अगर अली इक्वल है अहमद के, अहमद इक्वल है अब्दुल्ला के, तो इसका मतलब ये अली जो है ये अब्दुल्ला के बराबर होगा। अली इक्वल टू अब्दुल्ला, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम नंबर्स की फॉर्म में देख लें, अगर a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो इसका मतलब ये है कि a और c भी बराबर होंगे। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि आपने सपोज किए 2 नंबर्स, तो या तो वो एक नंबर दूसरे के बराबर होगा, या वो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या वो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 2 नंबर से a और b, ठीक है। इफ a एंड b, तो या a b से बड़ा है, या a b से छोटा है, या a और b बराबर है। फॉर एग्जांपल आपने नंबर सोचा, आपने कहा 7 और 2 है, या तो 7 2 से बड़ा होगा, या 7 2 से छोटा होगा, या 7 और 2 बराबर होंगे। इस केस में ये वाली कंडीशन ठीक है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ कोई एक कंडीशन अप्लाई हो सकता है, तीनों में से कोई एक चीज सही हो सकती है। 7 2 से बड़ा है तो छोटा नहीं हो सकता और इक्वल भी नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। सेकंड पे हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी इक्वालिटी में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 3 भाई की एग्जांपल ले ली। अगर तो सबसे बड़ा भाई जो है अली अहमद से बड़ा है, अहमद अब्दुल्ला से बड़ा है, तो इसका मतलब अली अब्दुल्ला से भी बड़ा होगा। यहां नंबर्स की फॉर्म में देखें, आपने कहा भाई अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो इसका मतलब a c से भी बड़ा होगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। इसको हम एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। तो आपने कहा एक नंबर है 10, अगर वो 10 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब 10 1 से भी बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपने कहा कि आपने सोचा हुआ है एक नंबर दूसरे से बड़ा है। फॉर एग्जांपल आपने कहा x ग्रेटर है 10 से, तो अगर यहां कुछ ऐड करेंगे
तो यहां पे भी वही नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम नंबर दोनों जगह पर ऐड होंगे, ये हमारे पास थी एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम वही चीज है, अगर एक नंबर x बड़ा है 5 से, आपने यहां मल्टीप्लाई 2 किया तो वहां भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। देखिएगा, याद रखिएगा, यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे, वहां भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली वैल्यू अभी भी बड़ी रहेगी। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ पर आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में सेम वही चीज, अगर आपके पास एक तरफ लिखा हुआ था x मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर है ये 10 मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। एडिशन में भी ऐसे ही है, अगर लिखा हुआ था x प्लस 2 ग्रेटर है 10 प्लस 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो x ग्रेटर देन 10 अभी भी रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होंगे। ये हमने पढ़ ली पांचवी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अब इसमें यह करते हैं कि आपने कहा एक नंबर दूसरे से बड़ा है, तो किस तरीके से उस नंबर को छोटा बनाया जा सकता है। देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 50 ग्रेटर है 10 से, तो किस तरीके से ये वाला नंबर जो है, ये फर्स्ट वाली साइड जो है, ये छोटी बनाई जा सके। तो कोई ऐसा तरीका तो मेरे ख्याल से हमारे माइंड में नहीं आता, सिवाय एक के, कि अगर मैं इस नंबर को उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल ले लूं, मतलब मैं इसको 1/50 बना दूं और मैं इसको 1/10 बना दूं, तो हमारा साइन उल्टा हो जाएगा। कैसे? आप इसको डिवाइड करिएगा, उसको डिवाइड करिएगा, देखिएगा ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, जो कि 0.1 आ रही है, वो बड़ी होगी इस 0.05 से। थैंक यू।